हरि जय राधा हाँ, कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सत His Divine Grace श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य शिलाहरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदानी तुलसी महारानी की जय श्री वृंदावन महिमा अमृत ग्रंथ की जय श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण शिशु गुरु गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों के श्री चरणों में। स्वागत है यहाँ इस सत्र में आप सबका। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का जो ग्रंथ है श्री वृंदावन महिमामृत, इस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो 2 सत्र हो गए हैं और 2 सत्रों में हमने लगभग 2 शतक पर कुछ विचार कर लिया। 17 शतक लिखे उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने वृंदावन महिमामृत पर। तो उसमें से प्राय हमने 2 शतक को कुछ कवर कर लिया। अब आज तीसरा दिन है, अंतिम दिन है। तो इस तीसरे दिन में, अंतिम दिन में, जो 17 में से अब 15 शतक बचे हुए हैं, तो उसमें से जितना कुछ कर पाएंगे थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो भाव ये है कि यहाँ पर इन दोनों सत्रों की यदि मैं कुछ भूमिका यहाँ बांधता हूँ, कुछ संक्षिप्त परिचय देता हूँ, तो वो फिर समय मैं काटूंगा, आज मैं ज्यादा कर नहीं पाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि प्राय भक्त पहले से जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं जुड़े हैं तो पहले दोनों की रिकॉर्डिंग है ग्रुप में, आप सुन लीजिएगा। क्योंकि अधिक समय यहाँ पर बचे हुए शेष शतकों का विषय वस्तु अगर हम चर्चा करें तो उसकी मेरे हृदय में प्रबल भावना है कि उसको किया जाए। बस सार में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिन महाभाग्यशाली साधकों के लिए श्री वृंदावन धाम में चिन्मय देह से जुगल किशोर श्री राधे श्याम की मानसिक मधुर भाव युक्त सेवा करना, इस तरह की साधना जो अपनी परम सीमा मानते हैं, वृंदावन धाम में चिन्मय देह से श्याम श्यामा की सेवा करना जो अपना परम मानसिक सेवा मानते हैं, परम साधन मानते हैं, उनके लिए तो ये जो ग्रंथ है, जो वृंदावन महिमामृत ग्रंथ है, ये तो मान लो एक अमूल्य रत्न जैसा है। तो इस ग्रंथ को अगर ठीक से नित्य कुछ कुछ पढ़ा जाए, नित्य इसका अनुशीलन किया जाए, तो उस साधक के सामने साध्य की बहुत उज्जवल स्वरूप छवि अनुभव करने, अब वो अनुभव होने लगेगी। साध्य माने भगवान की लीलाओं की कहीं ना कहीं पर उसका मन, उनका अनुभव करने लगेगा। बहुत गहरा, बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो नित्य निरंतर इस तरह के हमारे आचार्यों के ग्रंथों का, उनकी उपासना बहुत पुष्ट होती है, बहुत उज्जवल होने लगती है, बहुत अच्छी सुंदर सुदृढ़ उनकी राग अनुभक्ति होने लगती है। बस इतना भर मैं कहना चाहता हूँ। और पिछले सत्र में हमने प्रबोधानंद सरस्वती जी के लीला स्मरण में कुछ कुछ जो उनको लीलाएं उन्होंने लिखी, पहले शतक में या कुछ दूसरे शतक में कुछ लीलाएं लिखी, तो उन लीलाओं का हमने विस्तार से चर्चा की थी। कुछ कुछ लीलाएं यहाँ पर आपको इमेज में नजर भी आ रही हैं, माता जी दिखा रहे हैं, आपको देखने से स्मरण हो जाएगा कि दासी बन करके आए कृष्ण और पाद समाहन कर रहे हैं और स्मरण का विषय बन रहा है। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर किंकरी के रूप में आए हैं, नित्य अपना ध्यान राधा रानी के चरणों में लगाना चाहते हैं। मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो नहीं, इसी पे 10 मिनट और लग जाएंगे। तो मैंने बहुत विस्तार से लीलाओं को किया था। एक भ्रमर आया था भाग करके और फिर राधा रानी गई थी कृष्ण के पास,
मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे बचाओ बचाओ। नहीं नहीं, कोई भय से कोई डर नहीं है। फिर राधा को साथ में ले करके और भ्रमर को बहुत धन्यवाद देते हुए भगवान कृष्ण भ्रमर की तरफ देखते हैं। ये सब हमने लीलाएं की थी, हम ज्यादा नहीं जाएंगे इस पे। तो आज मैं नया प्रारंभ कर रहा हूँ। 3, 4 और 5 शतक में से मैं ज्यादा आज 5 शतक पर बात करूंगा, 5वें शतक पर। 3 और 4 तो कुछ सार बाद में कुछ कहने की कोशिश करूंगा। तो वही लीला स्मरण की प्रक्रिया को आज और आगे बढ़ा रहे हैं। स्थान है राधा कुंड। राधा कुंड की एक बहुत अंतरंग एक लीला यहाँ पर कुछ श्लोकों में लिखी उन्होंने 5वें शतक में, कि एक बहुत अंतरंग एक रत्न मंडप है। वहाँ सखियों के साथ वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी सखियों के साथ वहां पर श्री श्याम सुंदर के साथ गान कर रहे हैं। गान की मधुरता मानो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज के हृदय में एक अपूर्व आनंद का प्रकाशन कर रही है। जिस तरह से वो शब्द लिख रहे हैं वहां पर, हम अभी समझेंगे उन शब्दों को। तो बहुत सुंदर गान कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी और सखियां, साथ में श्याम सुंदर भी बैठे हैं और लीला ध्यान में ही प्रार्थना करने लगते हैं। वृषभानु नंदिनी से ये प्रार्थना करने लगते हैं प्रबोधानंद सरस्वती, कि आपकी ये जो गान कौतुक की लीला है, ये मेरे इसकी जो छवि मेरे चित्त में सदा स्फुरित होती रहे। आपकी जो गान लीला है, जो आपकी गान कौतुक की, आप जो बहुत सुंदर राग गा गा करके बदल बदल करके जो श्याम सुंदर के साथ आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वो मेरे हृदय में सदा बसी रहे। बहुत सुंदर श्लोक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अंतरीय सुरत्न मंडपे स्वीकुंडनम अनुवार्ष भानवी श्यामलेन सहगान कौतुकम कुर्वती स्फुरतु में सखी वृता। बहुत सुंदर यहाँ भाव है। आप शब्द एक एक देखिए, क्या क्या यहाँ शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अंतरियग सुरत्न मंडपे, अर्थ होता है कि बहुत श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित मंडप पर, बिल्कुल राधा कुंड के किनारे पर एक छोटा सा मंडप बना है, जहां पर सखियां आए, राधा रानी आए, श्याम सुंदर आए। मानसिक चिंतन चल रहा है, लीला का मानसिक चिंतन कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। श्लोक लिख रहे हैं कि अंतरियगा अंतरियग सुरत्न मंडपे असूय कुंडम अनु। अनु का मतलब होता है पास में, पीछे भी होता है पास में भी, अनु के दोनों अर्थ होते हैं। तो सूर्य कुंडम अपने ही निजी कुंड के तट पर, अर्थात राधा कुंड के ही तट पर मानो, वार्ष भानवी महाराज वृष भानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी श्याम लेन सह, श्याम लेन अर्थात श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ गान कौतुकम, गायन का, संगीत का, कौतुक, कौतुक मतलब कौतूहल, विलाप, कुर्वती माने करती हुई, स्फुरत में मेरे हृदय में प्रकट हो, या साक्षात मेरे सामने प्रकट हो। मैं सौभाग्य हो जाऊं, ऐसा मेरा सौभाग्य हो जाए कि मेरे सामने प्रकट हो जाए। और सखी व्रता अर्थात अपनी सखियों से घिरी हुई। तो भाव है कि अपने प्रिय कुंड अर्थात श्री राधा कुंड के निकट दिव्य रत्नों से बने मंडप में, श्री राधा कुंड के तट पर अपनी सखियों से घिरी हुई और श्याम सुंदर के साथ मधुर संगीत और गायन विलास में निमग्न श्री विश्वभानु नंदनी राधिका सदैव मेरे हृदय में स्फुरित होती रहे। जो करता है वो राधिका है, बाकी सब कर्म में चल रहे हैं। मुख्य राधिका, राधिका स्फुरित हो मेरे हृदय में, राधिका स्फुरित हो। कुर्वती, कुर्वती एक के लिए है, जो कर रही हैं, जो श्रीमती राधा रानी क्या कर रही हैं, जो गायन कर रही हैं। श्यामलेन सहा, जो गायन कर रही हैं श्याम के साथ। गान कौतुकम, जो गान कौतुक में निमग्न है।
वो सखी व्रता वृषभानु नंदनी श्री राधिका, वो सखियों से घिरी हुई वृषभानु श्री राधिका स्फुरत में मेरे हृदय में प्रकट हो, मेरे हृदय में साक्षात प्रकट हो। बहुत सुंदर भाव है इस श्लोक में। भक्त का भाव है, एक ब्रजवासी भक्त का एक भगवान के कि राधा कुंड की अष्टयाम लीला के अंतर्गत राधा कृष्ण की अष्टयाम लीला चलती है, तो जो मध्याह्न का समय है वो राधा कुंड के तट पर होता है। तो राधा कृष्ण की जो अष्टयाम लीला है उसमें जो राधा कुंड पर होने वाली लीला, और उसमें भी विशेष तौर पर गान लीला का, संगीत विलास की लीला का ध्यान करते हुए किशोरी जी के उस दिव्य रूप को अपने हृदय मंदिर में बसाने की प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुनंद सरस्वती, कि मेरे हृदय में नित्य किशोरी जी का वो रूप नित्य नित्य प्रस्फुटित रहे, नित्य स्फुरित होता रहे। प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्याम श्यामा के मधुर संबंध को संगीत के माध्यम से भी दर्शा रहे हैं। नित्य संबंध है, लेकिन इस ध्यान लीला में संबंध का माध्यम माध्यम बना, संबंध का निमित्त बना है संगीत। वास्तव में देखा जाए तो वृषभानु दुलारी श्री राधिका केवल रूप की ही नहीं, कला की, संगीत की भी अधिष्ठात्री है। रूप की अधिष्ठात्री तो है ही, सभी लक्ष्मियां, सभी लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी से ही, उन्हीं का विस्तार है, उन्हीं का एक्सपेंशन है। तो जहां तक रूप की बात है, तो रूप की तो अधिष्ठात्री है ही श्रीमती राधा रानी वृषभानु दुलारी, लेकिन उसके साथ ही साथ कला की बात करें या संगीत की बात करें तो उसकी भी अधिष्ठात्री है। श्रीमती राधा रानी के और अन्य गोपी सखियों के संगीत के लिए रागों का उनको कितना ज्ञान है, संगीत का उनको कितना ज्ञान है, कितना गूढ़ ज्ञान है, कितना उत्कृष्ट उनको ज्ञान है, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय से हमको पता चलता है। बिल्कुल स्पष्ट वहां पर तात्पर्य में हम पढ़ते हैं 8वें श्लोक में, 10:33:8 में। तो 10:33:8 में कहा गया, बिल्कुल स्पष्ट लिखा 10:33:8 में, कि 16,000 भिन्न भिन्न प्रकार के राग तो इन गोपियों द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। आज हम कितने रागों के विषय में जानते हैं? बहुत राग तो लुप्त हो गए हैं, बहुत राग लुप्त हो गए हैं, लेकिन भागवत स्पष्ट इस बात को बता रही है कि 16,000 राग तो श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने ही उनको निर्मित किया। 16,000 डिफरेंट मेलोडी, 16,000 राग। और बाद में फिर ये जो राग हैं ये पूरे विश्व में फैले हैं। तो राग का ज्ञान तो गोपियों को, तो उन्होंने खुद निर्मित किए हैं राग। 16,000 राग तो ऐसे हैं जिनकी रचना ही गोपियों ने की है। यहाँ जो शब्द आ रहे हैं, वृषभानवी श्यामले न सह गान कौतुकम कुर्वती, उनसे स्पष्ट हो रहा है कि सखियों के साथ श्री राधिका, श्याम सुंदर के साथ राधिका एक अद्भुत जुगलबंदी जैसे कर रहे हैं। श्याम सुंदर और राधिका एक अद्भुत जुगलबंदी जैसे कर रहे हैं। एक पर एक उन्नत रागों का प्रदर्शन हो रहा है, कोई हार नहीं रहा है, कोई हार नहीं रहा है। यहाँ से राधा रानी कुछ गा रही हैं, वहां से श्याम सुंदर कुछ गा रहे हैं, फिर राधा रानी कुछ और ऊंचा कुछ राग, कोई और बेहतर राग गाती हैं, तो श्याम सुंदर भी ना, श्याम सुंदर पीछे हट रहे हैं, श्याम सुंदर भी तो 64 कला से युक्त है, और ना राधा रानी गोपियां ही पीछे हट रही हैं। तो किसी की हार नहीं हो रहा है, कोई पराजित नहीं हो रहा है। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि श्री राधिका का अपनी सखियों सहित श्याम सुंदर के साथ ये जो जुगलबंदी करता हुआ स्वरूप है, ये मेरे अंतःकरण में सदा सदा स्फुरित होता रहे। इस लीला का स्मरण करने के बाद
फिर प्रबोधानंद सरस्वती जी, उनका मन एक दूसरी लीला की ओर आकर्षित होता है। वहीं राधा कुंड पर ही दूसरी लीला का आकर्षण तुरंत उनके मन में स्मरण हो जाता है। तो पहले तो राधा कुंड के तट पर गान लीला का स्मरण हो रहा था। तीसरे श्लोक में, पांचवें शतक के पंचम शतक के तीसरे श्लोक में जब हमने इसका अध्ययन किया, भी इसके बारे में श्रवण किया, अब चौथे श्लोक में, बिल्कुल अगले ही श्लोक में, बहुत सुंदर श्लोक में, सखी भी संभूय, ये स्वरूभूय संभूय शब्द है, सखी भी संभूय स्वकर कमल द्वंद्व कलितई जलई सेकम राधा बहु विधवती नागर मनु सुधा सुधा पूर्णान वर्णाम नमितम वदने इंदो अलम अलम जितो अस्मीति या कर्ण्य असद उपरता यत्र किम इति। बहुत सुंदर भाव है श्लोक का, बहुत सुंदर, कि अभी तक तो राधा कुंड के तट पर गान कौतुक चल रहा था, तभी तुरंत सब नीचे राधा कुंड के जल में उतर गए। श्याम श्यामा सभी सभी सखियां वहीं पर नीचे उतर गए। तो जब राधा कुंड में उतर गए तब क्या हुआ, उस लीला स्मरण में देख रहे हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की, सखी भी संभूय स्व कमल द्वंद, बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर शब्दों का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं कि सखी भी संभूय, अपनी सखियों के साथ मिल करके, स्व कमल द्वंद, अपने दो हस्त कमलों से, जलई ही जल के द्वारा, जलई ही जल के द्वारा, कि अपनी सभी सखियों के साथ मिल करके अपने कमल रूपी हस्तों से भरे हुए जल से, आगे देखिए, सेकम राधा बहु विदधती नागर मनो, सेकम राधा बहु विदधती नागर मनो। श्रीमती राधा रानी ने बहुत अधिक जल, बहुविधति, बहुत अधिक जल, भर भर के उलीच उलीच करके जल श्री कृष्ण पर उलीचना डालना प्रारंभ कर दिया। सभी सखियां भी कृष्ण पर जल उलीच रही और श्री राधिका तो अपने दोनों कर कमलों से भर भर करके नागर मणि, श्याम सुंदर का मानो पूरा पूरा अभिषेक ही करते जा रहे हैं। तब क्या हुआ, जब बहुत बहुत पानी आ रहा है, और विशेष तौर पर राधा रानी की तरफ से बहुत बहुत पानी आ रहा है, आप मात्रा देखिए राधा रानी की तरफ से कितना जल आ रहा है और सखियों से कितना जल। राधा रानी तो भर भर के उलीच उलीच करके डाल रही हैं बहुत। तो उस समय फिर क्या हुआ, प्रबोधन सरस्वती स्मरण करते हैं कि सुधा पूर्णान वर्णान नमित वदने इंदो अलम अलम, अलम अलम, बस बस, सुधा पूर्णान वर्णान, कि तब श्याम सुंदर ने अपने मुख चंद्र को झुकाते हुए सुधा पूर्णान वर्णान नमिता वदने, अपने मुख चंद्र को झुकाते हुए, अपने पानी बहुत आ रहा है, सीधा आ रहा है तो झुका दिया अपना मुख श्याम सुंदर ने, और अलम अलम, और नहीं, बस और नहीं, अब और नहीं, ऐसा सुधा पूर्णान वर्णान, इस तरह से कहना प्रारंभ कर दिया। बहुत मीठी सुधा भरी हुई वाणी से श्याम सुंदर ने अपना सिर झुका करके इंदो, अपना मुख चंद्र, इंदु माने चंद्र, अपना वदने इंदो, अपना मुख चंद्र नमित झुका करके सुधा पूर्णान वर्णान, अपना सुधा युक्त वर्णों से, वाणी से, अमृतमयी वाणी से क्या कहा, अलम अलम, बस बस, अब और नहीं और नहीं, ऐसा कहना प्रारंभ किया। और क्या कहा, जितो अस्मी, बस बस मैं
मैं हार गया इति जब वो ऐसा कहने लगे, आकर्ण्य असद उपरता, आकर्ण्य सुन करके, श्री श्याम सुंदर के इस अमृतमय वचन सुन करके मैं हार गया, बस और मत डालो और मत डालो। तो ये सुन करके श्री राधा ने जल फेंकना बंद कर दिया, जल उलीचना बंद कर दिया। और कहते हैं उसके बाद फिर क्या अद्भुत हंसी, जब श्याम सुंदर ने कहा अलम अलम अलम, बस बस मैं हारा, तो जल तो हाथ का नीचे फेंक दिया, नहीं डाला। लेकिन श्री राधिका बहुत अद्भुत हंसी, बहुत अद्भुत हंसी, माने वो हंसी बहुत छू रही है, हंसी बहुत छू रही है श्री प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय को। तो कह रहे हैं कि बस यही श्री राधिका की वो हंसी सदा मेरे हृदय में स्फुरित होती रहे, सदा मेरे हृदय में यही श्री राधिका की ये हंसी सदा स्फुरित होती रहे। तो लीलाओं का स्मरण करते जा रहे हैं, एक पर एक लीलाओं का स्मरण होता जा रहा है, होता जा रहा है। वृंदावन की वास्तव में यही महिमा है। वृंदावन में जो शुद्ध भक्त है वो सदा भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से युक्त ही रहता है। जिसके हृदय में भगवान की नित्य लीला में किसी भी तरह से प्रविष्ट होने की गाढ़ इच्छा उत्पन्न हो गई, जिसके हृदय में ये भाव हो गया कि मैं किसी का नहीं, मैं सिर्फ राधा श्याम का हूं, और उनमें भी मैं श्री राधिका का हूं। तो अस्मि मैं आपका हूं, श्री राधे मैं आपका हूं। गौड़ीय परंपरा तो धरातल ये बना करके चलती है कि हम सब राधा रानी से, राधा रानी के दास हैं। यद्यपि दास तो मूल रूप से हम कृष्ण के ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। लेकिन इसमें भी एक बहुत रहस्यपूर्ण बात है कि बिना राधा रानी की कृपा के, बिना आह्लादनी शक्ति की कृपा के, बिना राधा रानी के हुए शाम का होना संभव नहीं है। तो इस रहस्य को गौड़ी आचार्य बहुत गहराई से समझते हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों को भर दिया। प्रकट में बात और नजर आती है और तथ्यों में, सार में बात दूसरी नजर आती है। तो प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि वो राधा रानी ने जब पानी तो लीचना बंद कर दिया, लेकिन ऐसा हंसी, वो जो उनकी हंसी है वो सदा मेरे हृदय में स्फुरित होती रहे, सदा मेरे हृदय में स्फुरित होती रहे। कमल जैसे दोनों हाथों की अंजलि बना बना करके श्री कृष्ण पर निरंतर जल की बौछार कर रही हैं। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के लिए, कृष्ण के लिए वहां पर शब्द दे रहे हैं नागर मणे। नागर मणि के कई अर्थ होते हैं और उनमें से एक अर्थ जो यहाँ बिल्कुल उपयुक्त होकर के फिट बैठ रहा है वो है चतुर शिरोमणि। कि चतुर शिरोमणि कृष्ण के ऊपर, नागर मणि माने चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण के ऊपर श्री राधा जल उलीच रही हैं। तो श्री कृष्ण के लिए शब्द दे रहे हैं नागर मणि, अर्थात जो सभी चतुरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जो श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो सबसे चतुर हैं, वो भी प्रेम की इस जल क्रीड़ा में राधा रानी के प्रहारों से बच नहीं पा रहे हैं। जब श्री कृष्ण जल की बौछारों से पूरी तरह से भीग जाते हैं और अपने बचाव का कोई मार्ग उन्हें नहीं दिखता, कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता, चतुर शिरोमणि को जब कोई चतुराई नजर नहीं आती, कोई मार्ग बचाव का नहीं दिखता, तब स्मित वदने इंदो, अर्थात बहुत मीठी मुस्कान से, उस मुस्कुराते हुए मुख चंद्र से, वदने इंदो
वो अमृत के समान मीठे वचन बोलते हुए कहते हैं, अलम अलम जितो अस्मि, बस करो राधे, अब रुक जाओ, मैं हार मानता हूं। तो श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार के वचन जब श्री राधा रानी सुनती हैं तो श्री राधा जोर से मीठी अद्भुत हंसी हंसती हैं और हाथ का जल वापस राधा कुंड में ही छोड़ देती हैं। तो श्रीमती राधा रानी की, श्रीमती राधिका की वो अद्भुत हंसी सदा मेरे स्मरण का विषय बने। श्री राधिका का वो अद्भुत स्मित मेरे हृदय में निरंतर निरंतर बस जाए। श्री प्रबोधानंद सरस्वती का मन एक पर एक लीलाओं में जाता जाता है। फिर एक गिरिराज का उनको स्मरण आ रहा है, गिरिराज की तरफ उनका ध्यान जाता है। गिरिराज जी हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। गोवर्धन का, गिरिराज गोवर्धन का हमारी वैष्णव गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत ऊंचा स्थान है। गोपियों ने तो हरिदास वरे कहा, हमारे आचार्यों ने भी माना, वास्तव में हरिदास वरे सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं। श्री कृष्ण जी का, बलराम जी का चरण स्पर्श पाते रहते हैं। गिरिराज जी सदा आनंदित होते रहते हैं चरण स्पर्श पा करके। कोमल घास, गुप्त सखाओं के खेलने के लिए बहुत सुंदर गुफाएं, उनकी भोजन के लिए कंदमूल, इन सब को देख करके गिरिराज जी सदा सेवा में ही बने रहना चाहते हैं, सदा सेवा में बने रहना चाहते हैं। गोवर्धन नाम तो प्रसिद्धि इसलिए है क्योंकि ब्रज में गौओं का बहुत महत्व है और गिरिराज जी का तो नाम ही गोवर्धन है, गो वंश का वर्धन करने वाला। अपनी कोमल घास के द्वारा, अपने परिवेश के द्वारा, जल इत्यादि दे करके, बाकी जो भी वहां उपलब्ध है, तो गोवंश का वर्धन करने वाला ही गोवर्धन है। इसके अतिरिक्त भगवान की असंख्य लीलाओं का मंचल स्थल भी है, मंचल स्थान है गिरिराज। तो हम गौड़ीय भक्तों का तो वास्तव में आश्रय स्थल है, आश्रय स्थान है गिरिराज। सदा आश्वस्त करता है भक्तों को, सदा आश्वस्त करता है, कृष्ण का निरंतर स्मरण कराता हुआ सदा आश्वस्त करता है। कृष्ण प्रेम प्राकट्य कराने का अनुपम स्थान है गिरिराज। स्मरण कर रहे हैं बार बार गिरिराज जी का, बार बार स्मरण कर रहे हैं श्री प्रभुनंद सरस्वती, आश्रय की भिक्षा मांग रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। हृदय में आश्वासन हो रहा है कि गिरिराज जी के आश्रय में रहने से कृष्ण का निरंतर स्मरण बना रहेगा। इस भावना से गिरिराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। सता स्वाभाविक रूप से ही श्री कृष्ण का, श्री राधिका का, पार्षदों का गिरिराज जी के आश्रय में रह करके स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ही स्मरण होता रहता है। बहुत बहुत लीलाएं वहां पर भगवान ने की, अनेक अनेक लीलाएं की, उनका स्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो गिरिराज जी को बार बार प्रणाम करते हैं। 5वें शतक में राधा कुंड, गिरिराज जी के ही तट पे राधा कुंड की बात करते हैं, गोवर्धन जी की बात करते हैं। फिर आगे एक दूसरी लीला की तरफ श्री प्रभुनंद सरस्वती महाराज का मन आकर्षित हो रहा है। तो ध्यान में क्या लीला देखते हैं कि श्री राधिका एक फल से लदा हुआ वृक्ष है, तो उस वृक्ष के नीचे श्रीमती राधिका खड़ी है। प्रबोधानंद सरस्वती एक लीला का ध्यान कर रहे हैं, एक लीला का स्मरण कर रहे हैं कि एक वृक्ष, फलों से लदा हुआ वृक्ष है और श्रीमती राधिका नीचे खड़ी है। कोई फूल चुनने गई है क्या गुरी, तो वहां पर कृष्ण हो गए, तो दिख गए। तो उस समय क्या लीला हो रही है उसका उनको स्मरण हो रहा है। जब श्रीमती राधिका आती हैं, कृष्ण भी वहां पहुंचते हैं, तो लदे फलों को देख करके वृक्ष नीचे ऊपर की ओर देख रही है, अपनी तर्जनी को उठाते हुए, और बहुत अमृतमय वाक्य विन्यास कर रही हैं। अपने मुख चंद्र को ऊपर की ओर उठा रहे हैं वृक्ष की तरफ,
तो किसी किसी फल की ओर इंगित करती है श्री राधिका, जिस जिस फल की ओर इंगित करती है राधिका, उसी पर श्याम सुंदर उस दिव्य फल को ही नीचे फैलाते हैं, नीचे फेंकते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, हे मेरे मन, तू वृंदावन के उन वृक्ष वृंदों का सदा भजन किया कर। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक वहां पर उन्होंने कहा। बहुत सुंदर श्लोक है, आप देखिए इसको, हमने यहाँ पर लिखा है इसको। ऊर्ध्व प्रेक्षण मोहना चित्तवदनम श्री राधिका तर्जनीम उत्तोल्यामृत भाषितेन तलगा संदर्शयेन मोहिनी ये शाम दिव्य फलानि नागर वराह संपातेत सादरम स्वामिन्येवं वाचिनोति भजतान वृंदावन शाखिना। बहुत सुंदर, ये 5वें शतक का 54वां श्लोक है, एक स्मरण का बहुत सुंदर विषय दे रहे हैं। शब्द आप देखिए क्या कह रहे हैं। ऊर्ध्व प्रेक्षण मोहन, अक्षी वदनम भी हो सकता है या अंचित वदनम भी हो सकता है, दोनों ही यहाँ पर रूप ठीक है। ऊर्ध्व प्रेक्षण माने ऊपर की ओर देखते हुए, मोहन अक्षी वदनम, कि राधिका का मुख चंद्र ऊपर की ओर है और नेत्र कमल जो है, अक्षी जो है, वो वृक्ष पर फलों की तरफ, सामने फलों की तरफ इंगित है। सारे नेत्र सामने, जहां भी जिस जिस फल को तोड़वाना चाहती हैं, उछल उछल के अभी श्याम सुंदर तोड़ रहे हैं। तो आगे देखिए, श्री राधिका तर्जनीम उत्तोल्या, श्री राधिका ने अपनी तर्जनी को, तर्जनी माने जिससे तर्जन किया जाता है, जिसको इंडेक्स फिंगर कहा जाता है, जिससे दूसरे को कहना होता है, तो जिस उंगली से कहा जाता है उसको तर्जनी कहा जाता है, इंडेक्स फिंगर। तो श्री राधिका तर्जनी उत्तोल्या, अपनी तर्जनी को ऊपर की ओर, उत्तोल्या ऊपर की ओर उठा रहे हैं श्री राधिका। और ये शब्द तो बहुत ही सुंदर है, अमृत भाषी तेना तलगा। अमृत भाषी तेना तलगा का अर्थ हुआ कि भाषी तेना बोल रही है, अमृत भाषा बोल रही है। क्या अमृत भाषा बोल रही है? ये वाला नहीं, नहीं श्याम, ये वाला नहीं, इसके ऊपर, इसके भी ऊपर, हाँ ये वाला, हाँ इसे तोड़ दो। और फिर किसी दूसरी तरफ दिखाती है, नहीं अब ये वाला नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर और, थोड़ा इधर और, नहीं ज्यादा हो गया, थोड़ा इस तरफ वापस आओ, हाँ ये वाला, ये वाला। तो इसको कहते हैं अमृत भाषितेना तलगा, की दिखा रही हैं, लेकिन अमृत भाषा से दिखा रही हैं, बता रही हैं उंगली से। नीचे से तो उंगली देखने में कई सारे फल एक जगह टारगेट इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन जिस फल को वो बता रही हैं कि मुझे ये तोड़ना है, वो ही चाहिए, और बार बार बता रहे हैं, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इसके पीछे, इसके आगे, इसके, हाँ ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं अमृत भाषितेन तलगा। आगे आप शब्द देखिए, संदर्शयेत मोहिनी, इस प्रकार से जो जिस जिस फल को दिखाती हैं, मदन मोहन मोहिनी श्री राधिका जिस जिस फल को दिखाती हैं, ये शाम दिव्य फलानी, इसे तोड़ो, इसे तोड़ो, ऐसे बोल करके जिस भी दिव्य फल को दिखाती हैं। वृंदावन के जो वृक्ष हैं, वृंदावन के जो फल हैं, ये कोई भौतिक जगत के नहीं है, इसको दिव्य फल शब्द दे रहे हैं इनके लिए प्रबोधानंद सरस्वती, दिव्य फल हैं। तो नागवर संपात्येत सादरम, जिस जिसको ये शाम दिव्य फलानी संदर्शयेत मोहिनी, मोहिनी येषाम दिव्य फलानी संदर्शयेत, अन्वय होगा कि मोहिनी श्री राधिका मदन मोहन मोहिनी ये शाम फल दिव्य हैं, जिस जिस ये शाम फलानी, जिन जिन दिव्य फलों को संदर्शयेत दिखाती हैं, नागर संपात्येत सादरम, उसी को ही उछल उछल करके, उछल उछल करके डंडी लिया, डंडी को फिर फेंक दिया, श्याम सुंदर फिर खुद उछल उछल करके, तोड़ तोड़ करके नागर वर संपात्येत, उसी उसी को श्री कृष्ण तोड़ तोड़ कर नीचे डालते हैं। और स्वामिनी एवं चिनोती, और श्री राधिका फिर उनका चयन कर रही हैं, कर लेती हैं बाद में।
भजतान वृंदावन शाखिना, श्री वृंदावन के उन वृक्षों को हे मेरे मन भजन कर, उनके भक्त बन, उनका भजन कर। जो वृक्ष युगल सरकार की ऐसी अद्भुत घनिष्ठ और प्रेममयी लीलाओं के साक्षी बने हैं, स्पर्श कर रहे हैं जिनका श्याम सुंदर, और जिनकी ओर इंगित कर रही हैं श्री राधिका की इस फल का, इस फल को तोड़ो, इस वृक्ष का ये फल तोड़ो। कितने सौभाग्यशाली हैं वो वृक्ष जिनका स्पर्श उछल उछल करके श्याम कर रहे हैं, और जिनकी तरफ इंगित करके इच्छा प्रकट कर रही है श्री राधा रानी। संदर्शेत मोहिनी, बार बार दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये फल चाहिए इस वृक्ष का। वृक्ष तो पागल हो जाते होंगे जिस वृक्ष के फल को श्री राधिका उंगली करके कहे कि मुझे ये फल चाहिए। उस वृक्ष के लिए क्या बच गया है? कुछ तो कृत्य कृत्य हो गया उसके लिए। सभी वृक्ष चिन्मय हैं, जड़ कुछ भी नहीं है वृंदावन में। तो वृंदावन का वो वृक्ष जिसके फल की तरफ श्री राधिका उंगली करके और श्री श्याम तोड़ तोड़ करके दे रहे हैं, नीचे फैला रहे हैं, बाद में राधा रानी उनको चिंती हैं, तो प्रबंध सरस्वती कहते हैं कि बस बस ये ही जो श्री राधिका की जो अद्भुत छवि है, और इन वृक्षों का सौभाग्य देख करके बोल रहे हैं कि ये सौभाग्यपूर्ण जो वृक्ष हैं, ये ही मेरे भजन के वास्तव में स्वरूप। मैं इनका भजन करना चाहता हूं, इन वृक्षों की मैं पूजा करना चाहता हूं। एक भक्त का भाव है कि जिस वृक्ष के फल की तरफ राधिका ने उंगली कर दी, वो वृक्ष मेरे लिए पूजनीय हो गया, मेरे लिए पूजनीय हो गया। तो ऐसी अद्भुत घनिष्ठ और प्रेममयी लीलाओं की जो साक्षी बने हैं जो वृक्ष, जुगोल किशोर की ऐसी अद्भुत प्रेममयी लीलाओं के जो साक्षी बने हैं, हे मेरे मन तू सदा उन दिव्य वृंदावन के वृक्षों की शरण ग्रहण कर। फिर वृंदावन के इन दिव्य वृक्षों के विषय में ही कहते हैं आगे एक श्लोक में, दो श्लोक में कहते हैं कि मैं वृंदावन के दिव्य वृक्षों को और लताओं को नित्य बारंबार नमस्कार करता हूं, बारंबार मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। और फिर कहते हैं कि जिनका मात्र एक बार श्रवण करने से, मात्र एक बार जिनका स्पर्श कर लेने से, मात्र एक बार जिनका दर्शन करने से, श्रवण करने से, स्पर्श कर लेने से, कीर्तन या उनका स्मरण करने से सभी पुरुषार्थ, पांचों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष और कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। दिव्य एक भाव व्यक्त कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती कि इन दिव्य वृक्षों की जो स्थिति है, इनके विषय में कोई स्मरण करता है, दर्शन करता है, इनका स्पर्श करता है, श्रवण कीर्तन करता है, तो सभी प्रकार से वो पुरुषार्थ युक्त हो जाता है। तो ये जो तरु हैं, ये जो लताएं हैं, ये जो वृक्ष हैं वृंदावन के, वो इस भौतिक जगत के नहीं, इस भौतिक प्रकृति से पार साक्षात चिन्मय रस के प्रकाश को आभासित कर रहे हैं, उसी चिन्मय प्रकाश से चमचमा रहे हैं। वास्तव में वृंदावन कोई सामान्य साधारण भौतिक स्थान नहीं है, ये चिन्मय धाम है। और इस चिन्मय धाम के जड़ चेतन सभी जीव चिन्मय है ही नहीं, लेकिन तथाकथित जिसको हम जड़ मानते भी हैं वो चिन्मय है। ये सभी वृक्ष महान भक्त हैं वास्तव में, जो भक्तिमय तपस्या के बाद यहां वृंदावन में प्रकट हुए। एक दृष्टि से देखा जाए तो प्राय मोक्ष या पुरुषार्थ पाने के लिए ऋषियों को जन्मों जन्मों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती, लेकिन वृंदावन के ये तरु वृक्ष इतने दयालु हैं। प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि यदि कोई सकृत अपि अर्थात केवल एक बार भी इनके प्रति श्रद्धा भावना रखता है,
इस भावना से कि ये चिन्मय है, ये जड़ नहीं है, इस भाव से इनके प्रति कोई प्रेरित होता है तो ये वृक्ष, ये तरु, ये लताएं उस पर कृपा की वर्षा कर देते हैं। इन्हीं वृक्षों पर, तरुओं पर राधा कृष्ण ने झूलन विहार किया है। इन्हीं वृक्षों पर सावन के महीनों में हम देखते हैं कि आज भी वृंदावन में जुगल सरकार को सभी मंदिरों में श्रावण के महीने में झूलन पर बिठा करके आनंद से झूलन यात्रा उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। झूलन के पद गाए जाते हैं। प्राय सावन के जो अंतिम 5 दिन हैं उनमें तो शायद ही कोई ब्रज का ऐसा मंदिर होता होगा, कोई बड़ा मंदिर शायद ही ऐसा होगा जिसमें ये झूलन उत्सव ना होता हो। तो इन दिव्य वृक्षों पर जहां पर श्याम श्यामा ने साथ बैठ करके झूलन लीला की है, साथ बैठ करके, सावन में ही क्यों, इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। गर्मी के समय में तो बाहर जाना और ठंड के समय में दोनों में ही मुश्किल होता है। सावन का समय ऐसा होता है जब बरसात हुई रहती है तो गर्मी नहीं होती है, ह्यूमिडिटी होती है, हुमस होती है। लेकिन उस हुमस में जब झूला आगे पीछे होता है, आगे पीछे होता है, आगे पीछे होता है, तो एक अद्भुत वृक्षों के नीचे एक हवा का बहुत सुंदर, वायु का एक बहुत सुंदर प्रचारण होता है। बहुत सुंदर वायु चलती है वहां पर, वायु चालित होती है। तो मौसम ना तो गर्म है और ना ठंडा है, और 1 महीना बरसात का लगभग पूरा हो गया तो जमीन की ऊष्मा तो समाप्ति हो गई। और कहीं मान लीजिए अगस्त का महीना आ गया, जुलाई एंड अगस्त आ गया कहीं पर। इस बार तो अभी 28-27 जुलाई से सावन प्रारंभ होगा, तो कहीं जा करके अगस्त एंड की बात, मानो मिड अगस्त की बात है। तो मिड अगस्त में बहुत गर्मी नहीं होती है, ठंड भी नहीं होती है, लेकिन शाम के समय सूर्यास्त से कुछ पहले 5 बजे के आसपास झूलन लीला में इतना आनंद, झूला झुला रहे हैं, शाम शामा एक एक साथ बैठ करके झूला झूल रहे हैं। तो ये झूलन झूला, तो झूलन उत्सव तो आज भी, तो इन्हीं दिव्य वृक्षों ने कई कई प्रकार से श्याम श्यामा की सेवा की है, गोप सखाओं की सेवा की है, गोपियों की सेवा की है, ब्रज के अन्य पार्षदों की सेवा की, उनकी कृपा प्राप्त की है। जिस जिस वृक्ष पर श्याम श्यामा झूले होंगे क्या उसका सौभाग्य होगा, फल खाए होंगे क्या उसका सौभाग्य होगा। लताएं हैं, तरु हैं, निकुंज कुंज सभी तो वृक्ष और लताएं ही हैं। तो जहां जहां पर सहायक बने हैं जो जो वृक्ष, जो जो लताएं, उनके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तो ये जो वृक्ष है वो कहते हैं कि कृपा बांटने में सक्षम भी हैं। सिर्फ उन्होंने कृपा प्राप्त नहीं की है, श्री कृष्ण की कृपा नहीं, राधा रानी की मात्र कृपा नहीं, गोपियों की, गोपों की, सब ब्रज, ये कृपा पाई है और कृपा देने में भी सक्षम है। तो किस तरह से कृपा देने में सक्षम है, ये श्लोक में बहुत सुंदर आ रहा है। उस श्लोक को देखना चाहिए यहाँ पर। थोड़ा और बढ़ जाए तो माता जी अच्छा है। लिखने में तो मैं पेड़ पर ही लिखना चाहता था, इसलिए वहां फंसा दिया। एक्सपैंड हो सकता है क्या? और एक्सपैंड, बस इतना तो काफी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया किरंतिभ्या सर्वानपि चा पुरुषार्थान सकृदपि विलोकात् संस्पर्शनात् श्रवणात् कथनाच्च स्मरता विभिन्तिभ्या पारे प्रकृति रसारात्म हसा। कुछ एक शब्द यहाँ पर गड़बड़ है, मैं यहाँ पे भाव बता देता हूँ। बहुत सुंदर यहाँ भाव है।
तो कह रहे हैं कि नमो नित्यम वृंदावन तरु लतभ्या, नित्य 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 प्रणाम कर रहे हैं लताभ्या, तरु तरुभ्या, इनके लिए प्रणाम कर रहे हैं। चतुर्थी का बहुवचन है कि नमः नित्य, मैं नित्य इनको प्रणाम करता हूं, नित्य इनको प्रणाम करता हूं। क्यों? करुणया किरंतीभ्या सर्वान अपि चा पुरुषार्थान सकृत अपि, करुणा से वो दे देते हैं सबको जो भी उनके पास आते हैं। उनका एक बार भी विलोकात कोई देख लेता है इन तरुओं को, इन वृक्षों को, तो सारे पुरुषार्थ उसको दे देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। स्पर्शात, एक बार भी कोई इनका स्पर्श कर लेता है, आलिंगन कर लेता है, आलिंगन कर लेता है। वृंदावन की रज में लिपटे हुए हैं ये वृक्ष, पूरी तरह से वृंदावन की रज से भरे हुए हैं। तो इनको छूने या आलिंगन करने से कृपा स्वतः ही मिलती है। विलोकात, मात्र इन दिव्य वृक्षों और लताओं का दर्शन करने से कृपा मिलती है। श्रवणात, आगे कह रहे हैं कि इनको, इनकी महिमा के विषय में श्रवण करने से, कानों से इनके विषय में सुनने से, और कथनात, दूसरों के इनके विषय में बताने से, वृंदावन के वृक्षों की महिमा बताने से। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ये बात बता रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि किस तरह से ब्रज में कृपा पाई जाती है। और स्मरणात्, स्मरणात् माने कहीं दूर भी हैं, ब्रज से कहीं दूर भी है, तो दूर रहते हुए भी यदि कोई मन से वृंदावन के इन कुंजों को, वृक्षों को, लताओं को, तरुओं को ध्यान करता है तो उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे परम कृपालु और साक्षात भक्ति रस स्वरूप वृंदावन के कल्प वृक्षों को प्रबोधानंद सरस्वती जी बार बार प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, नमो नित्यम, मैं नित्य इनको प्रणाम करता हूं, मैं बार बार इनको प्रणाम करता हूं। और आगे बोल रहे हैं कि वास्तव में प्रकृति रस सार आत्म महसा, वास्तव में बहुत सार युक्त हैं, प्रेम युक्त हैं, बहुत बहुत प्रेम से भरे हुए हैं। कई बार हमारे आचार्य जब बहुत भाव में हो जाते हैं तो कहते हैं कि वृंदावन के वृक्षों की कृपा के बिना श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीला में प्रवेश कर पाना असंभव है। निकुंज लीला जहां हो रही है, जिन तरुओं के नीचे, वृक्षों के नीचे, छोटे छोटे लताओं पताओं के नीचे जहां पर हो रही है, जिन निकुंजों में, जिन कुंजों में हो रही है, उनकी कृपा प्राप्त किए बिना हमारे आचार्य कहते हैं कि निकुंज लीला में प्रवेश कर पाना असंभव है। बहुत बहुत भाव यहाँ पर 5वें शतक में उन्होंने प्रकट किए। और भी अन्य शतक कुछ मैंने पढ़े। आज अंतिम सत्र है, 17 शतकों में मैं बहुत कुछ तो और नहीं ज्यादा ले सकता हूं, लेकिन जो बचे हुए कुछ 20-1 मिनट है, मैं कुछ कुछ और सार में बोल देता हूं। राधा महिमा का, राधा बन किया इन्होंने, बहुत सुंदर। वास्तव में गौड़ीय सिद्धांत यह है कि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। तो कृष्ण बिना राधा के पूर्ण नहीं है, और राधा भी बिना कृष्ण के, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है, दोनों एक ही हैं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृतम में इस बात को कहा गया कि एकात्मानवपि भुवि पूरा देह भेदम गतौ तौ। जहां चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की बात हुई तो वहां कहा गया कि मूलतः तो राधा और कृष्ण एक ही हैं, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं, लेकिन प्रेम लीला के लिए दो रूपों में प्रकट हुए हैं, दो रूपों में प्रकट हुए हैं। देव भेदम गतौ तौ,
लेकिन पुनः महाप्रभु के रूप में एक हो गए हैं। राधा रानी का भाव और कृष्ण स्वयं आए महाप्रभु बन करके। तो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी के चरणों में विशेष तौर पर छठे शतक में प्रबोधानंद सरस्वती बार बार संकेत करते हैं कि वृंदावन की वास्तविक स्वामिनी श्री राधा हैं। कृष्ण तो ब्रज के नायक भर हैं। स्वामी की अगर बात करें, स्वामिनी की बात करें, तो वृंदावन की स्वामिनी श्री राधा हैं। ब्रज की रानी श्रीमती राधा रानी। इसी कारण से ब्रज के प्रत्येक निकुंज में, प्रत्येक पुष्प पर, प्रत्येक लता, प्रत्येक सखी उन्हीं की सेवा में लगी है। श्रीमती राधा रानी की सेवा करना चाहती हैं। राधा के बिना, श्रीमती राधा की कृपा के बिना, गौड़ीय रस शास्त्र का मूल सिद्धांत है कि राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। श्री रूप गोस्वामी के तो संपूर्ण साहित्य में यही भाव दिखाई देता है, और प्रबोधानंद सरस्वती भी अपने इस ग्रंथ में इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, और एक विशेष अलग एक ग्रंथ ही लिख दिया, राधा रस सुधा निधि। तो यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम है, सभी कारणों के कारण है, लेकिन प्रेम के क्षेत्र में वो स्वयं राधा रानी के अधीन है। छठे शतक में बहुत बहुत सुंदर बात कही गई है। इसलिए जो भी राधा रानी की कृपा प्राप्त करता है, स्वाभाविक राधा रानी के चरणों में जिसका ढुल ढुल स्नेह है, राधा रानी के चरणों में ही जिसका हृदय बसता है, वो सहज ही कृष्ण की कृपा का पात्र बन जाता है। हमारे आचार्यों का ये मत है कि दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। तो महाभाव स्वरूपनी है श्रीमती राधा। महाभाव स्वरूप गौड़ीय साहित्य में तो साक्षात महाभाव की एकमात्र अगर कोई अधिकारी है, महाभाव का स्वरूप बता दिया श्रीमती राधा रानी को। महाभाव का मत होता है जब प्रेम प्रकट होता है, श्रद्धा के बाद साधु संग, भजन क्रिया, फिर पहुंचते पहुंचते जब प्रेम आता है, और प्रेम में भी जब स्टेज बढ़ती है, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, और जब महाभाव आता है तो महाभाव प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कही जाती है। गाढ़ करते रहिए, मान लो आप दूध को गाढ़ा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो बिल्कुल फाइनल कंडेंस्ड स्टेज होती। वो जो महाभाव प्रेम, जब आप गाढ़ करते जाइए, प्रेम को गाढ़ा करते जाइए, गाढ़ करते जाइए, प्रेम को और गाढ़ करते जाइए, तो प्रेम स्नेह में बदलता है, मान में बदलता है, प्रणय में बदलता है, राग, फिर अनुराग, और फिर भाव, और भाव के बाद पुनः महाभाव। ये भाव में वो अंतर है। श्रद्धा से शुरू करते हैं, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। वो जो प्रेम से पहले वाला भाव है उसकी स्थिति अलग है, और कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद महाभाव से जो पहले वाला भाव है वो तो प्रेम की पराकाष्ठा वाला भाव है। तो ये महाभाव, महाभाव माने सर्वोच्च अवस्था है प्रेम की। ये केवल राधा रानी में ही पूर्ण रूप से विद्यमान है। मैं बहुत अधिक वहां पर क्या क्या उन्होंने कहा उसके विषय में कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं कुछ कुछ विषय छूना चाहता हूं। और श्रीमद् भागवत में गोपियों की प्रेम का बहुत सुंदर, उनके प्रेम की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन आया वृंदावन लीला में। 6 गीतों का वर्णन है, बहुत सुंदर गीत है। वेणु गीत की बात करें, गोपी गीत की बात करें, तो जो भी गीत गोपियों ने गाए, उन सब गीतों में एक कॉमन फैक्टर है।
कि श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, श्री कृष्ण का संग करना चाहते हैं। और इसमें जो विरह का वर्णन हो रहा है, जो विरह अवस्था का वर्णन हो रहा है, उसमें विरह की जो पराकाष्ठा का अनुभव करती हैं वो श्रीमती राधा रानी, विरह की पराकाष्ठा का अनुभव करती हैं। उद्धव जी आए थे मथुरा से श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज में, तो जब सब गोपियों को साथ में बिठा करके, श्रीमती राधा रानी को साथ में बिठा करके जब संदेश देना प्रारंभ करना चाह रहे थे, उस समय जिसको भ्रमर गीत कहा जाता है या उद्धव गीत कहा जाता है, उस समय जो भ्रमर के माध्यम से जो श्रीमती राधिका का हृदय प्रकट हुआ, अद्भुत अद्भुत, बहुत विलक्षण। हमारे आचार्य कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पूरी तरह से समझ में आ जाए, लेकिन ये भ्रमर गीत का सार समझना सबसे कठिन विषय। क्या कह रही हैं राधा रानी, किस भाव में कह रही हैं, महाभाव की स्थिति में क्या कह जा रही हैं, पता नहीं है। तो गोपियों में श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वोच्च है, इसीलिए कृष्ण स्वयं राधा के प्रेम को देख करके चकित हो जाते। अवतार का रहस्य भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है। तीन बातें कृष्ण जानना चाहते हैं राधा रानी के विषय में, तीन बातें जानना चाहते हैं। क्या है वो भाव, श्री राधिका का क्या भाव है, कि राधा मुझ में देखती क्या है, उसे मेरे माधुर्य का अनुभव किस प्रकार से होता है, और उसके प्रेम का आनंद है कैसा। जो प्रेम का आनंद राधा अनुभव करती है वो कैसा है, उस आनंद को मैं अनुभव करना चाहता हूं। इन्हीं रहस्यों को अनुभव करने के लिए ही कृष्ण महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। राधा रानी का भाव लेकर के कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो सार में बस इस बात को समझ लेना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी का दास बन जाना, राधा दास्य का जो गौड़ीय परंपरा का जो आदर्श है वो सर्वोच्च आदर्श है। मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था जैसे ये छठा शतक हृदय है इस संपूर्ण श्री वृंदावन महिमा अमृत का। राधा दास्य अर्थात श्री राधा, राधा की दासी बन करके सेवा करना। प्रश्न हो सकता है कि यह सर्वोच्च क्यों है। इसीलिए सर्वोच्च है क्योंकि श्री राधा कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए राधा की सेवा करने वाला स्वतः ही कृष्ण की सर्वोच्च सेवा में प्रवेश करता है। रूपानु परंपरा है। और प्रबोधन सरस्वती भी इसी मार्ग के महान साधक हैं, महान प्रचारक हैं। राधा नाम की महिमा के विषय में बहुत बहुत कहते हैं। तो सार में राधा रानी का विरह मिलन कुछ कुछ वहां उन्होंने बताया। साधकों के लिए शिक्षाएं दी उन्होंने वहां पर छठे शतक में, कि वास्तव में जो राधा कृष्ण की नित्य लीला में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा भी राधा दास्य के भाव को लेना चाहते हैं। यद्यपि हमारे लिए राधा कृष्ण एक ही हैं, कोई विशेष नहीं, लेकिन हमारे गौड़ी आचार्यों ने सूत्र रूप में बहुत कुछ ऐसी गोपनीय बातें भी कही हैं जिसका प्राकट्य होना ही चाहिए एक अवस्था के बाद। तो वो कहते हैं कि बिना विनम्रता के, बिना ह्यूमिलिटी के, बिना सेवा भाव के, और बिना राधा रानी को करुणा की याचना किए, बिना वृंदावन को करुणा की याचना किए, बिना वृंदावन को, बिना गोवर्धन को, गिरिराज जी को करुणा की याचना किए, बिना वृक्ष को, वृंदावन के वृक्षों को, लताओं को करुणा की याचना किए,
बिना उनकी कृपा प्राप्त किए प्रगति नहीं हो सकती है। इस बात को राधा रस सुधानिधि में भी बहुत सुंदर उन्होंने कहा। तो छठा शतक प्राय सार है, इस बात को दर्शा रहा है कि राधा वृंदावन की श्रीमती राधा अधिष्ठात्री देवी हैं, कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा हैं, महाभाव की मूर्तिमान सत्ता है श्रीमती राधा रानी। और वृंदावन की संपूर्ण महिमा अंततः राधा रानी पर ही केंद्रित है। तो इन सब बातों को कहने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा कुछ छू रहा हूं अगले शतकों को भी। फिर सातवें शतक में जो कुछ मुख्य बात वहां पर आ रही है वो गोपियों की महिमा के विषय में, गोपियों की प्रेम की सर्वोच्चता के विषय में, रागानुग भक्ति का रहस्य बहुत सुंदर वहां पर खोला, प्रकट किया। मैं बहुत गहरे में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये गूढ़ विषय है, लेकिन ये बात समझ लेना चाहिए कि बिना रागानुग भक्ति का प्रयास किए, प्रैक्टिस किए, भगवान कृष्ण की गोलोक लीला में प्रवेश करना स्वप्न में भी संभव नहीं है। प्राय भक्त जो इस विषय में सुनते रहते हैं उनको तो जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक दो वाक्य इसके विषय में बोल देना ठीक समझ रहा हूं कि भक्ति की जो प्रारंभिक अवस्था है इसको साधन भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति के बाद बाद में भाव भक्ति आती है और भाव भक्ति के बाद में फिर प्रेम भक्ति आती है। तो साधन भक्ति में रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा कि साधन भक्ति का एक अंग है वैदी भक्ति और दूसरा अंग है रागानुग भक्ति। तो जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जो राधा कृष्ण के चरणों में सेवा का भाव रख करके अन्य कहीं जाकर के मोक्ष नहीं पाना चाहते हैं, वैकुंठ इत्यादि में नहीं जाना चाहते हैं, गोलोक ही जिनका लक्ष्य है, उनको बिना रागानुग भक्ति में प्रयत्न किए, उसके भाव को ठीक से पकड़े बिना कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो मैं रागानुग भक्ति के विषय में तो आज नहीं ज्यादा कहूंगा, उसके लिए तो विस्तार चाहिए। लेकिन ये यहां पर कहा कि गोपियां मानो ब्रज की गोप कन्याएं प्रतीत होती हैं, लेकिन गौड़ीय दर्शन के अनुसार गोपियां भगवान की आह्लादनी शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। साधारण जीव नहीं है गोपियां, वो आह्लादनी शक्ति का ही प्रकाश है। भगवान के आनंद स्वरूप प्रेम की मूर्तिमान अभिव्यक्तियां हैं गोपियां। चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक कह दिया कि वास्तव में जिस भाव से गोपियों ने कृष्ण की सेवा की है, जिस भाव से गोपियों ने कृष्ण की आराधना की है, गौड़ीय भक्त का यही आदर्श होना चाहिए। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। कि जो ब्रज वधु, जो गोपियों ने उपासना का साधन किया, पूर्ण शरणागति, आत्मसमर्पण, आत्म निवेदनम का जो भाव है, नवविधा भक्ति सारी की सारी पूरी तरह से जा करके सम्मिलित हो रही है गोपियों की आराधना में। तो उसी भाव को चैतन्य महाप्रभु का एक आदर्श बना करके गौड़ीय भक्तों के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि हमारे आदर्श ब्रजेश तनय, ब्रजेश नंदन, वृंदावन विहारी, जो नंद नंदन है, जो नंद महाराज के पुत्र हैं, मथुराधीश वसुदेव नंदन नहीं या द्वारकाधीश नहीं,
कृष्ण भी वही जो वृंदावन के हैं, और उनमें भी जिस तरह से गोपियों ने सेवा का भावना किया, तो ये कोई भावनात्मक कथन नहीं है, ये शास्त्रीय आधार है। भगवान कृष्ण ने इस बात को स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 33वें अध्याय में भगवान ने कहा, शास्त्रीय आधार है ये बात का, कोई कोई इसमें भावना नहीं है, कोई भावनात्मक कथन नहीं है। भगवान ने अपने मुखारविंद से स्वीकार किया। भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा गोपियों को कि मैं ब्रह्मा की आयु पा करके भी, मैं ब्रह्मा जितनी लंबी आयु पा करके भी अगर निरंतर तुम्हारी सेवा करता रहूं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण सत्य श्री कृष्ण इस बात को अपने मुखारविंद से गोपियों को कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी की आयु पा करके भी, गोपियों को भगवान कहते हैं कि मैं आपके सेवा के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत प्रमाण है इसका, श्रीमद् भागवत प्रमाण है। बार 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 कहते हैं, बार बार कहते हैं। भगवान ने कहा 47वें अध्याय में, उद्धव जी ने भी इस बात को कहा। उद्धव जी जब आए थे, जाने लगे वापस वृंदावन से, जब मथुरा जाने लगे, तो ये बात घोषणा करके गए कि गोपियों से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। एताम परम तनुभृतो भुवि गोप बद्धवो गोविंदेव निखिलात्मनि रूढ़ भावा, कि जिन गोपियों का गोविंद के चरणों में इतना रूढ़ भाव है, इतना फिक्स्ड डिटरमिन्ड भाव है, इन गोपियों से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण आत्मा के स्वामी श्री गोविंद के चरणों में अपना सर्वस्व, अपना सर्वोच्च प्रेम स्थापित कर दिया, अपना सर्वोच्च भाव जिन्होंने स्थापित कर दिया। उन गोपियों के लिए भगवान उद्धव जी, बाकी सब भी बार 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 यही प्रमाण दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, इसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। उद्धव जैसा महापुरुष गोपियों को सर्वोच्च घोषित करता है, वंदे व्रज वंदे व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षणशा यासाम हरि कथोत गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं प्रणाम करता हूं, गोपियों को प्रणाम नहीं, मैं गोपियों की रज को प्रणाम करता हूं। मैं नंद महाराज के वंदे नंज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षणशा, मैं नंद महाराज के गोपियों की चरण रज को प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। गोपियों को प्रणाम करने की बात उद्धव जी तो मान रहे हैं, ये तो मेरी बहुत, मेरी पोजीशन से बाहर की बात है। गोपियों को प्रणाम करने में, तो गोपियों की रज को भी प्रणाम कर रहा हूं मैं, गोपियों की रज को ही प्रणाम करने के लिए अपने आप को अधिकारी मान रहा हूं। और यासाम हरि कथोद गीतम, जो उन्होंने गीत गाए, पुनाति भुवत्रयम्, जिससे सारे के सारे 14 लोग पवित्र हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। तो गोपी प्रेम की बहुत बहुत विशेषता प्रकट हुई है, निष्कामता है, उनकी सेवा में कोई कामना नहीं है, आत्म विस्मृति है, भूल जाती हैं स्वयं को, गोपियां भूल जाती हैं। बहुत सुंदर वहां पर लिखे कुछ श्लोक उनने, कि कैसे आत्म विस्मृत होकर के सेवा में, निष्कामता सेवा में लगी हैं। कृष्ण ही सुख के केंद्र हैं, कृष्ण को ही सुख देना है। संपूर्ण पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ। तो वहां बात आई 7वें, मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं ताकि एक दो और शतकों का परिचय हो जाएगा 2-4 मिनट में। और फिर 8वें शतक में जाकर के कुछ भगवान की माधुर्यों की भी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो विषय है बस उन्हीं को कहा जा रहा है, वो विषय मुख्य है, और भी बहुत कुछ सब चल रहा है 7वें शतक में, और भी बहुत कुछ बात हो रही है। राधा रानी की बात भी हो रही है, कृष्ण की बात भी हो रही है, गिरिराज जी की बात भी हो रही है, वृंदावन के वृक्षों की बात भी हो रही है। लेकिन कुछ कुछ मुख्य श्लोक जो एक एक शतक में है, मैं उनके लिए सार में यहाँ पर बता रहा हूं।
बाकी तो पहले, दूसरे और पांचवें शतक में मैंने विस्तार से बोल ही दिया। तो आठवें शतक में कहीं पर वेणु का, भगवान की वंशी का बहुत सुंदर माधुर्य, वेणु गीत की वहां पर बहुत सुंदर प्रशंसा की गई। दिव्य आकर्षण भगवान के स्वरूप का, भगवान की लीला माधुरी का, रूप माधुरी का, प्रेम माधुरी का, इन इन सब का बहुत सुंदर स्मरण भी कर रहे हैं वहां पर। एक आध और मैं परिचय ले लेता हूं यहाँ पर। और फिर रूप माधुरी का जब चर्चा करते हैं, भगवान की सौंदर्य तत्व का, कृष्ण के अप्रतिम रूप माधुरी का जब चर्चा करते हैं, तो बहुत बहुत तरह से वहां पर पूरी तरह से डूब जाते हैं स्मरण में। अखिल रसामृत मूर्ति मदन मोहन कह कह करके उनको रूप माधुरी का एक भाव, वहां पर उनकी सुंदरता का जो भक्तों को आकर्षित करता है, उनके हृदय में प्रेम जागृत करता है, उनके स्मरण को गहरा करता है, आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है। भगवान के कला सौंदर्य को, भगवान के रूप सौंदर्य को बहुत बहुत गाया। श्रीमद् भागवत में भी रूप सौंदर्य एक श्लोक में, बरा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत्वासा कनक कपिशम वैजंती, चर्चा हुई है। तो सार में बस मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना भर कहना चाहता हूँ कि ये ग्रंथ बहुत गहरा है, बहुत डीप ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत डीप ग्रंथ है। और समय मिले तो जरूर इसका अनुशीलन करने का प्रयत्न करना चाहिए, इसके बारे में और जितना कुछ जान पाए, जितना और कुछ पढ़ पाए, जितना और कुछ सुन पाए। हमारे आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है। जो भी हमारे आचार्यों के ग्रंथ हैं, सब चिन्मय ग्रंथ हैं। गौड़ी आचार्यों के ग्रंथ इस भौतिक जगत के नहीं है। उनका अध्ययन करते हुए, उनका अनुशीलन करते हुए, उनका श्रवण कीर्तन करते हुए हृदय के भाव भी धीरे 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 चिन्मय होने लगते हैं। निरंतर एक समय निकाल करके, निश्चित बात यह जरूर है कि वैदिक भक्ति का लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद इन ग्रंथों को स्पर्श करना चाहिए। वैदिक ग्रंथि का लक्ष्य होता, वैदिक भक्ति का लक्ष्य होता है कि प्राय भगवान का स्मरण बने, प्राय भगवान के विषय में हृदय में भाव बने। जो 64 साधन लिखे वैदिक भक्ति के, रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु का, उन 64 साधनों का लक्ष्य मात्र यही है, स्मर्तव्यो कृष्ण नित्य, सदा स्मरण बने कृष्ण का, और ना जातु चित विस्मृत्यो न जातु चित, कभी भी विस्मरण ना हो। ये लक्ष्य है वैदिक साधन भक्ति का। जब प्राय भक्त भक्ति करते करते शुद्ध हो जाते हैं, जब शरीर कम से कम स्थूल भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होता है, उस समय एक भक्ति में निष्ठा का पदार्पण होता है। भक्ति में एक निष्ठता बनती है, एक फर्म फेथ बनता है, एक बहुत सुंदर एक विश्वास भगवान के चरणों में अर्जित होता है, आचार्यों के चरणों में अर्जित होता है। जब स्थूल भोग दूर हो जा रहे हैं जीवन से, उनके प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है, और निरंतर भगवान का स्मरण पराया बना ही रहता है, तो वो उचित समय होता है रागानुग भक्ति का, अर्थात गौड़ीय ग्रंथों में, आचार्यों के ग्रंथों में प्रवेश करने का। तो बहुत सुंदर ये ग्रंथ हैं। भगवान की जो साक्षात सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के धाम में जाकर के और भगवान की जुगल सरकार की साक्षात चरण सेवा करना, गौड़ी आचार्यों के सभी ग्रंथ ऐसे होने चाहिए जैसे बस इस जीवन में बिना उन्हें सुने, बिना उन्हें पढ़े
अधूरा नहीं जाने देना है जीवन को, इस संकल्प की भावना तो आ ही जाती है। तो बस इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री बृहद भागवत श्री वृंदावन महिमार्थ ग्रंथ की जाए, श्री प्रबोधन सरस्वती महाराज की जाए, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए, शिला प्रभुपाद की जाए, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबने से धैर्य से सुना। कोई एकाध किसी का प्रश्न है तो मैं ले लेता हूँ। प्रश्न कृपा करके ऐसा पूछें कि कृष्ण प्रेम बढ़ना चाहिए। अगर आपके प्रश्न में कृष्ण प्रेम सभी भक्तों का बढ़ता नजर नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को रोक देना चाहिए। ऐसे प्रश्न तो खुद से भी उत्तर हो जाते हैं। वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ज्ञान संबंधी संशय जो हैं वो तो उनके विषय में चिंतन कर करके संशय दूर हो ही जाते हैं। और इस परिपाटी को भक्तों को जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए कि जो भी हमारे संशय हैं पहले 5 बार 10 बार अपने मन से उसको विचारें, प्राय उत्तर मिल ही जाएंगे। और ये परिपाटी इसलिए भी जीवन में बनानी जरूरी है, इसका पालन करना जरूरी है, क्योंकि हम अपने से जब अपने प्रश्नों का उत्तर मनन करके खोज निकालते हैं तो उन प्रश्नों के पीछे कनवास हमको नजर आएगा, जिस कनवास के ऊपर सब चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। तो जिन भक्तों का ये अभ्यास बन जाता है कि वो अपने प्रश्नों को बार बार हृदय में मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, 2 बार 5 बार 10 बार, क्या इसका उत्तर हो सकता है, क्या इसका संभावित उत्तर हो सकता है, जिनका ये अभ्यास बन जाता है बहुत बड़ा लाभ उनको प्राप्त होता है कि उन प्रश्नों के पीछे जो बहुत बड़ी कनवास वो देख पाते हैं, एक बहुत बड़ी एक कैनवास देख पाते हैं जिसमें सब चीज कनेक्ट होने लगती है। तो जो भी इंटेलिजेंट भक्त अपने प्रश्नों को पहले अपने हृदय में स्वयं से उसका निरीक्षण परीक्षण मनन करता है, वो बहुत जल्दी उस कनवास को छू पाता है, उस कनवास को देख पाता है, स्पर्श कर पाता है, जिस कनवास पर सब चीज कनेक्टेड नजर आती है, सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आती है। तो उस स्तर तक पहुंचने का भी एक अपना निजी प्रयास सब भक्तों का होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न ले सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। सो कृष्ण मोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम, कोटि कोटि जन्मत प्रणाम प्रभु। हरे प्रभु जी। लीला से रिलेटेड ही प्रश्न है जो आपने आज लीला करी है, आज जो कही भगवान की लीलाओं के बारे में। और एक प्रश्न प्रभु जी, पिछली जो कथा हुई तो उसमें लीला संबंधित ही है। तो प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं, अनुमति हो तो मैं प्रभु जी प्रश्न कर सकता हूँ। प्रभु जी, जैसे आज आपने कहा कि भगवान, जब राधा रानी भगवान को वृक्षों पे कह रही थी कि फल ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो उसमें कहीं राधा रानी भगवान से कहीं एक आखेट भी कर रही थी, या भगवान वाकई में मतलब नहीं समझ पा रहे थे कि राधा रानी को कौन सा फल चाहिए, या राधा रानी का भाव आखेट करने का भी था बीच में वहां पर प्रभु जी? आखेट शब्द नहीं है यहाँ पर। आखेट आखेट, का मतलब आखेट होता नहीं है, मतलब, मैं शब्द ही आखेट जाता हूँ। कहाँ से ले आए आप? आखेट आखेट नहीं का प्रभु मतलब जी, होता है कि जब शिकार करने जाते हैं उसको नहीं नहीं आखेट कहते आखेट नहीं प्रभु जी, मैं वर्ड नहीं बोल पा रहा उसको, वो मैं, अब मेरे साथ भाव हैं। समझ गए होंगे प्रभु जी जो मैं कह भाव रहा हूँ। समझ में आ गया, लेकिन आखेट शब्द यहाँ हाँ उपयोग नहीं। हाँ, यस प्रभु जी। देखिए बात यह है, ना तो फल प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है कि श्याम सुंदर को राधा का सामीप्य और राधा को श्याम सुंदर का सामीप्य। ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं रसिक शेखर के रस का वर्धन करने वाली हैं और महाभाव के भाव को और अधिक बढ़ाने वाली हैं। हम भक्तों के लिए जो सबसे ऊंची कोई चीज हमको प्राप्त हो सकती है इस भौतिक जगत में रहते रहते, नाम रूप गुण और लीला। नाम से रूप, रूप से गुण और गुण से लीला। लीला पराकाष्ठा होती है रस की,
तो उस पराकाष्ठा का भक्त अनुभव करें, ऐसा हमारा आचार्य कृपा करके हमको थोड़ा सा झूठन परोस रहे हैं। जो वो नित्य दर्शन कर रहे हैं, जिसका वो नित्य स्मरण करते हैं, उसमें से कुछ थोड़ा सा ऐसे ही झूठन छोड़ जा रहे हैं अपनी अपने इन ग्रंथों में, ताकि हम भी थोड़ा उचिष्ट लेपन पा पाए। अब उसमें हम कहाँ कितना गहरा उसका आस्वादन कर पाते हैं, क्योंकि इन लीलाओं को हृदय में उतारने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इन लीलाओं में प्रवेश करने से पहले, अब क्योंकि ये विषय लिया श्री वृंदावन महिमामृत, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म पर इस विषय को लिया, तो मैं भी बहुत ऐसी गहरी कोई लीला यहां पर नहीं कहा। बहुत कुछ और भी लीलाएं हैं ग्रंथों में, लेकिन मैं वो सब बात नहीं, यहाँ जो बहुत सीधी सिंपल सरल समझ में आने वाली हैं, जो आसानी से समझ में उसका भाव क्या है, उसका भाव, उसका कारण यह है कि हमारा थोड़ा सा परिचय भी बढ़ जाता है, तो वैदिक भक्ति की जो पराकाष्ठा है, भगवान का स्मरण, उस तरफ और तेजी से प्रगति करने का, बढ़ने का मन करता है। तो यही मात्र उद्देश्य अभी वर्तमान में हमारा होना चाहिए। और जब भगवान का स्मरण प्रायः बना रहे, बनता रहे, तो फिर महत उत्कट इच्छा होनी चाहिए कि अब कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अब कौन सा ग्रंथ सुनना चाहिए, कौन से ग्रंथ के ऊपर और विचार करना चाहिए। तो यहां पर जो आप कह रहे हैं, आप कुछ भी समझे, सब कुछ चिन्मय है। आप जो भी शब्द यहां पर प्रयोग करना चाहते हैं, जो आपको नहीं सूझ रहा है, वो चिन्मय भाव है उस शब्द में भी, चाहे राधा रानी के हृदय में और चाहे कृष्ण। जी ठीक है। जी, प्रभु जी क्षमा प्रभु, लास्ट जो कथा थी आपने उसमें कहा था कि भगवान गोपियों के लिए, राधा रानी के लिए वेणु वेणु बजाते हैं। और प्रभु जी जब वो गायों को बुलाने के लिए और जो अपने सखाओं को बुलाने के लिए, मुझे इतना नहीं ज्ञात है कि वो क्या बजा बंस मतलब वो बंसी बजाते हैं या मतलब बजाते हैं या वेणु बजाते हैं, ये थोड़ा सा एक समझने का। चलो वो तो आप अलग से पूछना, ये यहाँ कथा का विषय नहीं है, उस दिन पूछना चाहिए था ना, ये आज का तो जी जी, प्रश्न नहीं है। यस प्रभु जी, वो पिछले रहता है। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों के चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इतनी सुंदर आपने लीलाएं सुनाई इस अद्भुत ग्रंथ से। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था इतना खजाना है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, और भगवान की माधुरी लीला भी इतने सहज भाव से सुनाई जा सकती है। प्रभु जी, आपका सच में हृदय से धन्यवाद। और ये बहुत हेल्प करेगा, एक लॉल्यम भी होगा कि सुने पढ़े हम ऐसे ग्रंथ डिवोटीज से और खुद से भी। एंड प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने ये जो सुनाया हमें ग्रंथ से, तो आई थिंक सबका ही बहुत एक स्मरण भी कह लीजिए और एक अटैचमेंट भी बड़ा ही होगा धाम से और भगवान की लीलाओं से। तो प्रभु जी, ऐसा भी कोई ग्रंथ है क्या जिसमें भगवान कृष्ण की ऐसी गुणावली हो, जो कि भगवान के स्मरण में उनकी मतलब ब्यूटी की एप्रिसिएशन, उनके गुणों की एप्रिसिएशन, जिससे हमारा भाव भगवान कृष्ण के लिए बढ़े? क्योंकि राधा रानी के गुण सुनते ही एक स्वतः आकर्षण हो ही जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण से प्रभु जी इतना नहीं हो पाता है। मतलब ऐसा लगता है मुझे बहुत ज्यादा सुनने की और ऐसे ही किसी ग्रंथ की आवश्यकता है, जिससे कि जो मलिन हृदय है उसमें भी भगवान ऐसे प्रवेश करें कानों के थ्रू। तो प्रभु जी प्लीज गाइड कीजिए। बहुत अच्छा है माता जी। हमारा एक प्रण है कि हम इन सब ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, हमने पढ़ना भी प्रारंभ किया भक्तों के साथ। आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जुड़ जाइए। प्रायः शनिवार में हम एक भक्ति रसायनम सीरीज में अपने सभी आचार्यों के ग्रंथों का संकल्प से पढ़ना का उसमें हमने प्रारंभ किया। आप जुड़ जाइए, उसमें आपको सहज मिलता रहेगा कुछ न कुछ। आजकल हम उसमें श्री बृहद भागवतमृतम की चर्चा कर रहे हैं। बृहद भागवतमृतम के हर एक श्लोक के हर एक शब्द पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रंथों का उसमें आएगा। माधुर्य कादम्बनी का एक और हमारा ग्रुप है, वो थोड़ा सा सीनियर भक्तों का है, वानप्रस्थ का। उसमें और डीप ग्रंथों को हम स्मरण के भाव से लेते हैं। तो चर्चा तो प्राय करने का प्रयास कर ही रहे हैं माता जी, सबके लिए होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म खुला, आप चाहे तो जुड़ जाइए उस प्लेटफॉर्म पर, आपको स्वतः ही मिलता रहेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू। नाउ जम्मू अहमदाबाद से जमुना के लिए माता जी, हरे कृष्ण यूएस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो माता सेशन जी, लिया अगर वो आप वंडरफुल है। वीडियो अपना ऑन करके प्रश्न पूछें तो
और अच्छा। प्रभु जी एक्चुअली मैं यूएस में हूँ और मैं वर्किंग में हूँ, तो अच्छा, सॉरी फॉर दैट। ठीक ठीक ठीक। प्रभु जी आपने जो लेक्चर दिया एक्सेलेंट है, वंडरफुल है, क्योंकि कभी कभी ना हम लेक्चर सुनते हैं ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अपराध 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 सुनते हैं, और उसमें भाव प्रेम और कैसे कृष्ण से अटैच हो जाए, कैसे राधा भाव में हम अंदर डूब जाए और निकले ही नहीं। अपराध की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो इतना अच्छा लगा कि मुझे ना आपको ऐसे और सेशन अटेंड करना है। जैसे आपने अभी मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया कि अभी अभी आपने जो बताया कि भक्ति रसायन हम चला रहे हैं, तो मुझे भी उसमें शामिल होना है। तो कृपा करके मुझे आपके पर्सनल ग्रुप में इन्वॉल्व कर दीजिए, ताकि मैं और इसका रेस्पॉन्ड कर सकूं और मेरी भक्ति को दृढ़ता से आगे बढ़ा पाऊं, कहीं डिग्यू नहीं। इसलिए मुझे आप जैसे वैष्णवों का टाइम चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। मेरे से कोई अपराध हो तो क्षमा कर दीजिए। नहीं कुछ, हरे कृष्ण। मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या नेहा माता जी हैं वो कुछ बता देंगी लिंक, तो आप उनको भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए, तो आपको ऐड कर देंगे, उसमें ग्रुप में ऐड कर देंगे। लीला लीला स्वरूपनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे हाँ, कृष्ण। कैसे ये ग्रुप पे आप बोल रहे हो, वही ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है? वो इस ग्रुप में डाल सकते हैं क्या, वो लिंक वगैरह जो होगा वो? त्रिभुवन गोपीनाथ प्रभु, आप थोड़ी सी सहायता कीजिए। त्रिभुवन गोपीनाथ प्रभु का हैंड रेज्ड है, इफ यू कैन हेल्प, हाउ क्योंकि इट कैन इतना बी। इतना बढ़िया सुनने को मिलेगा तो ज्वाइन करना चाहिए। ह- हरे इतनी कृष्ण। अच्छी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने इसलिए हैंड रेज किया प्रभु जी, यहाँ पे ना चैट डिसेबल कर रखी है। मैं यहाँ पे चैट पे डालने की प्रयास कर रहा था कि मैं ग्रुप में लिंक डाल दूं, लेकिन चैट डिसेबल्ड है, तो मैं इसलिए डाल नहीं पा रहा हूँ उसमें। मैं विनती करता हूँ माधव चरण प्रभु, इफ इट इज पॉसिबल तो ये भक्ति यस सॉन्ग के प्रभु जी, लिंक अब मैं बात करता हूँ इसको। आप अनेबल करती तो हम डाल देंगे, आपको दे देंगे, जो जुड़ना मैंने चाहिए जुड़ जाइए। मैंने प्रभु जी को तो भेज दिया प्रभु जी। आप यहाँ डाल दीजिए सबको, मैंने आपको डाल दिए माधव थैंक यू। चरण। जी 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 जी, मैंने सबके लिए पोस्ट कर दिया है। सो डियर डिवोटीज, जो लोग हमारे प्रिय असित प्रभु के ये जो रसायन वाला सेशन चलता है उससे आप लोग जुड़ना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक करिए। आपके चैट में ये एक लिंक शेयर हुआ है, इससे आप जैसे कनेक्ट करेंगे, प्रभु जी जहाँ जहाँ सैटरडे को एवरी सैटरडे पर्सनल क्लास लेते हैं वहाँ आप जुड़ सकते हो। आप ऐसा करें प्रभु जी, चैट तो भी क्लोज हो जाएगा, आप ये जो ग्रुप है ना वृंदावन महिमा मृत, इसी में डाल दीजिए, जी प्रभु, तो मैं बाद डाल में भी देता कोई हूँ। देखना चाहे मान लीजिए तो उसको पता रहेगा, तो फिर मैं ना चल एक प्रॉपर मैसेज बना के उसमें डाल डलवा दीजिए। देंगे प्रभु। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और विशेष तौर पर रूपानुग विद्यापीठ का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे मौका दिया ये सेवा करने का। प्रभु जी, उनका बहुत रूपानुगा विद्यापीठ भी आपको हृदय से बहुत धन्यवाद देता है, और हम बहुत आभारी होते हैं प्रभु जी। और मैं पर्सनली बताऊं कि जब भी परम सुंदर प्रभु आपसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि असित कृष्ण असित प्रभु का लेक्चर है, तो हम स्पेशली मैनेज करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसमें प्रॉपर सुनना है। प्रभु जी, आपका जो रियलाइजेशन है वी अप्रिशिएट फॉर दैट, और आपने वास्तव में इनसाइड आउट किया है। सो थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू भी बहुत कम शब्द है आपके लिए। आप बार बार रूपनुगा विद्यापीठ के लिए समय निकालते हो। इस बार तो अलग अलग दिन पे निकाले, क्योंकि कंटिन्यू नहीं, आपका शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। सो प्रभु जी, प्लीज कीप कमिंग टू रूपनुगा विद्यापीठ। धन्यवाद, जरूर जरूर प्रभु। शिला प्रभुपाद की जय, जी, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत थैंक यू असित धन्यवाद है प्रभु। सबका। और जी, नेहा माता जी भी और विष्णुली माता जी का भी बहुत अच्छे से सब कोऑर्डिनेट किया। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर हेल्पिंग अस। सो रूपानुगा विद्यापीठ की ओर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा और अनाउंसमेंट है। जैसे आप सब जानते हो कि अभी असित प्रभु का हमारा लेक्चर हुआ है। सो रूपानुगा विद्यापीठ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे शिला प्रभुपाद जी का एक अभिलाषा था। उन्होंने 12 जनवरी 1969 में एक लेटर लिखा था अपने प्रिय शिष्य को। उसमें उन्होंने कहा था, देयर मस्ट बी अ रूपानुगा विद्यापीठ जहां वैष्णव और ब्राह्मणों को ट्रेनिंग मिले। उसी बात को ध्यान में रख के परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने इस रूपानुगा विद्यापीठ का आरंभ किए, और वहीं से उन्हीं के निगरानी में, उनके शिष्यों के डायरेक्शन में ये रूपानुगा विद्यापीठ अलग अलग कोर्स ला रहे हैं। इसका एकमात्र लक्ष्य यही है
कि एक बार लोकनाथ महाराज बता रहे थे कि यदि हम लोग 70% भक्त बन जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी बैकडोर से एंट्री करा देंगे हमें, और इससे बड़ी हमारे लिए उपलब्धता नहीं है। तो हम ऐसे ही कोर्स डिजाइन करते हैं। सो मुझे आप लोग और 2-3 मिनट दीजिए। आगे जो आने वाले कोर्स है उसके बारे में मैं आपको बहुत ही जल्दी में, बहुत कम शब्दों में आपको रूबरू कराना चाह रहा हूं। तो कल से, मतलब कल ट्यूसडे 7 तारीख से, आज 6 तारीख है, परम सुंदर प्रभु जो वृंदावन में रहते हैं, संस्कृत के स्कॉलर हैं, उन्होंने अपने गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के लिए एक बुक लिखा है जिनका नाम है लोक सत्कम। इस बुक के बेसिस पे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का गुणगान किया जाएगा। दूसरा, जगन्नाथ पुरी वर्चुअल यात्रा। आप सब जो है, आप सब जानते हो कि 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, और उसी के बेसिस पे हमने 19 से 22 रथ यात्रा के बाद में जगन्नाथ पुरी के वर्चुअल रथ यात्रा रखा है, ताकि हम घर बैठे यात्रा अटेंड कर सके। इसका समय थोड़ा सा सुबह है, 6:30 to 9 है, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये फ्री कोर्स है। बी अर्जुना, ये वर्ड्स ऑफ विजडम है बाय श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज। आप सब जानते हैं महाराज इस्कॉन कीर्तन और पदयात्रा मिनिस्टर हैं, और ये हमेशा रूपानुगा विद्यापीठ के लिए एक सेशन लाते हैं एवरी मंथ, और इस बार इनका सेशन का नाम है बी अर्जुना, विनिंग द फाइट ऑफ बैटल ऑफ द लाइफ। उसके बाद जैसे आप सबको विदित होगा कि जो जुलाई मंथ है वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का अपीयरेंस डे, व्यास पूजा का मंथ है। उनके और इस्कॉन के कई सीनियर शिष्य आप देख सकते हो इस पोस्टर में। और 14 तारीख को परम पूज्य राम गोविंद महाराज साउथ अफ्रीका से इसका महाराज का गुणगान करेंगे। 15 तारीख को राधे श्यामानंद महाराज का गुणगान करेंगे। 21 को परम पूज्य सुंदर चैतन्य स्वामी महाराज, और 22 को श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज। ये प्रभुपाद रत्न, जिन्होंने प्रभुपाद के लिए अपने पूरा